नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो पत्नी जो होती है, जो कि अपना जो भी सामान होता है, जैसे इस तरह में जिस समय पर शादी होती है, शादी के बाद जो है वो पत्नी कुछ सामान अपने साथ लेकर आती है, जिसको कि स्त्री धन भी कह सकते हैं या फिर दहेज भी कह सकते हैं या दान भी कह सकते हैं। तो जो स्त्री धन जो है वो पत्नी अपने साथ जो लेकर आती है अपने पिता के घर से, वो ससुराल में आता है। और उसके बाद जो जब इन्हीं किसी बात के पीछे जो दोनों पति पत्नी है उनमें डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो उसके बाद जो पत्नी जो है सबसे पहले अपना अगर वो समझौता करना चाहती है किसी प्रकार से, ये चाहती है कि हम लड़ना नहीं है लेकिन समझौता करके हमें आप अपने घर अपने खुश रहो और हम अपने घर खुश रहें। तो फिर ये जो स्त्री धन जो होता है, यानी कि जो एक दूसरे के लिए जो पैसा रुपया सामान सोना चांदी वगैरह जो दिया होता है, उन सभी पर विवाद होता है कि हमने इतने का आपको दहेज दिया था और इतना आप जो है वो आप में वापस करो। या फिर पत्नी जो होती है वो घर से जितना भी सामान होता है आपका वो भी ले जाती है। तो जो सामान वगैरह जो है वो स्त्री धन के उसमें आता है, यानी कैटेगरी में आता है। अब उसके लिए जो पत्नी जो है अगर क्लेम करती है तो सेक्शन 406 आईपीसी के तहत एक अपना केस डाल सकती है स्त्री धन लेने के लिए। यानी कि जो केस है उस केस के थ्रू भी वो स्त्री धन ले सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपसी समझौते से ये चीज़ें हो रही हैं और झगड़ा कोई दोनों पार्टी दोनों पति पत्नी वो नहीं चाहते हैं, तो पति जो वो प्यार से ही वो कहता है कि ठीक है, जो तुम्हारा सामान तुमने दिया वो अपना सामान तुम ले जाओ और अब जो है हम दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं रह पाएंगे। तो ऐसी ही घटना एक हमारे ही ये सब्सक्राइबर हैं उनके साथ में हुआ, जो कि बेंगलोर के रहने वाले हैं। उन्होंने हमें बताया पूरी घटना उनके साथ में क्या हुआ कि उनकी पत्नी के साथ में जो है वो झगड़ा हो गया। अब झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो अब एक दूसरे के साथ रहना उन्होंने बंद कर दिया। एक साथ हालांकि रहे 2-3 साल लगातार एक दूसरे के साथ में रहे, और रहने के बाद जो है उनका अब जो डिस्प्यूट है वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब वो एक दूसरे के साथ में बिल्कुल रहना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि वो हम कोर्ट के थ्रू जो है वो डाइवोर्स लेंगे, तलाक लेंगे। लेकिन अभी मैटर जो था वो था यानी कि स्त्री धन का, सामान का। तो पत्नी ने जो है वो डिमांड करी कि जो मेरा सामान है तुम मेरा सामान मेरे घर पे पहुंचवा दो, मायके में पहुंचवा दो, और मैं अब तुम्हारे साथ में बिल्कुल नहीं रहूंगी। तो पति ने जो है पति और पति के मतलब माँ बाप जो है उन्होंने मना किया कि बेटे तुम इस तरीके से क्यों जा रहे हो, क्यों सामान लेके जा रहे हो। हालांकि जब एक सामान जो घर का सामान जो है वो पत्नी जो है अपने परिवार में यानी कि पीहर अपने लेके जाती है, तो जो मोहल्ला होता है, जो आसपास के क्षेत्र लोग होते हैं, वो भी सब देखते हैं तमाशा कि किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो इन्होंने जो है वो जब बातें समझौते में आई, यानी कि पारिवारिक रूप से जब बैठा के बातें की गई, तो लगा कि हाँ वाकई अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि मन इनका दोनों एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहा था। तो अब जो है ये चाहते थे कि जो पत्नी जो है ये चाहती थी कि सामान वगैरह जो है वो मुझे वापस दे दिया जाए और हमारा जो हम आपने जो खर्च किया वो हम आपको पैसा दे दें। तो पैसे देने की तो बात बाद में नहीं आई, लेकिन पहले उसने कहा सामान जो है वो हमारे पर पहुंचवाओ। तो पत्नी जो है पुलिस के थ्रू जो है वो आई और आके जो है परिवार में से जितना भी सामान था, जिसमें अलमीरा वगैरह थे, मोटरसाइकिल वगैरह थी, सब चीज़ें जो घर का सामान्य घरेलू सामान जो था वो सब कुछ वो ले गई। और ले जाने के बाद उन्होंने परिवार ने उन्हें कहा कि आप जो भी सामान ले जा रहे हैं वो लिखित में जो है हमें लिखित में दो। तो लिखित में जो दे दिया और देने के बाद जो उसमें साइन वगैरह सब कर दिए, लेकिन उस पर कोई भी ऐसी कोई ना ही तो गवर्नमेंट की नोटिस कोई मतलब मोहर वगैरह स्टैंप वगैरह लगाई। बस साधारण तरीके से जिस तरीके से आप लिख लेते हैं और लिखने के बाद जैसे ये सामान है ये हमने ले लिया है, बस इतना उसमें लिख कर दे दिया। जो कि एक कागज़, एक साधारण कागज़ पर एक लिखकर, ना ही तो इसको उसको कोई स्टाम्प पर लिखवाया और ना ही कोई नोटरी वगैरह करवाई, कुछ भी नहीं। जो कि एक साधारण एक जो A4 साइज़ का पेपर होता है उस पर लिखकर जो है वो सामान की लिस्ट जो वो दे गई कि हम इतना सामान लेके जा रहे हैं। उसके उपरांत कुछ ही दिनों बाद, मतलब लगभग हफ्ते भर बाद, उसने पत्नी ने जो है वो सेक्शन 498A की जो एप्लीकेशन है वो उसी अपने महिला थाने में जो उसके पीहर में था, यानी कि मायके में था, उसमें जो है उसने लगा दी। और लगा के उसमें लिखा कि मेरे से दहेज की मांग करते हैं और मुझे मारते हैं, पीटते हैं और कई प्रकार से कि मुझे घर से निकाल दिया। जो जिस दिन सामान ले गई उस दिन का वो डेट जो है उसने डाल दिया। ये चीज़ जो है अब देखिए, अब जांच जैसे ही एप्लीकेशन पहुंचती है थाने में, तो थाने का भी जो जिम्मेदारी बनती है कि थाना जो है, जो वहाँ का SHO है, वो उसको FIR में दर्ज करें और FIR दर्ज करने के बाद जांच करें, इन्वेस्टिगेशन करें। अब देखिए जांच और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बहुत लंबा हो जाता है। अगर FIR अब ये लिख गई है तो अब ऐसे समय पर क्या है, परिवार जो है वो अपने आप को बचाएगा कि अब हमें अपनी अपनी सेफ्टी कैसे करी जाए, क्योंकि हम जेल ना चले जाएं। तो उसके लिए पूरा परिवार जो है वो भागता रखता है कि हम अब कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल लें या फिर हाई कोर्ट मूव करें या फिर थाने में किसी से जान पहचान वाले से बात करें, क्या करें। तो ऐसे समय पर परिवार जो है वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गया, परेशान हो गया कि सारे का सारा हमारा सामान ले गई और
अब हमारे ऊपर ही उसने झूठा केस कर दिया। अब ये इस केस के बाद जो है वो मतलब जांच होने शुरू हो गई। तो इन्होंने जो है जब देखा तो मिले ये दान आईओ से, यानी कि जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है, जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसके थ्रू मिले। तो इन्होंने अपनी बात बताई। तो फिर आईओ ने जो है वो ये चीज़ देखते हुए कि वाकई सही चीज़ें हैं ये, तो उसने जो है वहीं से उसको बेल दे दिया, यानी कि टेम्प्रेरी बेल होती है थाने से, जो सेक्शन 41 सीआरपीसी के थ्रू जो है वो एक बॉन्ड भरवा के और उसको रिहा कर दिया जाता है कि जब तक आप इसमें केस में चार्जशीट नहीं लगती है तब तक आप रिहा हैं, और कोर्ट आपको बुलाएगा, कोर्ट में आप अपना अपीयर हो जाना। तो इस बात को लेकर जो है वो आईयू ने जो है उसको उनको बरी कर दिया, छोड़ दिया। और उसके बाद जांच में चीज़ें सामने आई। अब जांच के बाद जो है देखिए कि अब कोर्ट भी, थाने वाले भी किसी न किसी प्रकार से उनके ऊपर भी दबाव पड़ता है। आप भी, लड़के वाले भी कहते हैं, लड़की वाले भी, दोनों तरफ से कहते हैं कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं। तो अब जो है जो झूठ लिखवाया, अब झूठ सच को पढ़ने के लिए उसमें चार्जशीट लग गई। चार्जशीट लगने के बाद जो है उन्हें दिखाया कि मेरे साथ से सामान सब कुछ ले गई है, तो उन्होंने वो भी चीज़ सुनी। लेकिन उसने जो है जो परिवार के कुछ नाम थे, जैसे बहन थी उनकी और नंद वगैरह थी, यानी कि बहन और भाई छोटा उसका, जो पति है उसका, मदर फादर, ये सब नाम थे। तो इनमें से 2 नाम जो है वो उसने निकाल दिया, यानी कि भाई और बहन के नाम निकाल दिए। तो उसके बाद 3 लोगों को चार्जशीट लग गई, मदर, फादर और पति, इन 3 लोगों के खिलाफ जो चार्जशीट लग गई। अब इस चीज़ को प्रूफ करने में सोच कर देखिए कि ये चीज़ें जो हैं, स्त्री धन वो सारा सामान अपना ले गई। अगर उसको नहीं रहना था तो उसको केस को करना ही नहीं था बिल्कुल। जो भी चीज़ें थी, सेटलमेंट अगर आपका हो रहा था आसानी से, तो आपने उसको क्यों फिर उतना उसको बढ़ा चढ़ा के बना दिया। और फिर उसके बाद आप कोर्ट केस चला गया, आगे कोर्ट में अब उसको साबित करने में कितना समय लग जाएगा, कोई लिमिट नहीं, टाइम नहीं। और अगर साबित कर भी दिया, वो झूठा, लड़की जो झूठी पाई गई कि हाँ इसने कोई दहेज नहीं मांगा, ये तो खुद अपने आप इस तरह के परिवार से सामान वगैरह ले गई है, तो उन्होंने सब कुछ दिखाया, कोर्ट में दिखाया। लेकिन वो साधारण कागज़ था, तो साधारण कागज़ को कोर्ट जो थाने वाला है वो भी कह रहे थे कि सर इसको नोटरी करवा लेते, लिखवा लेते, स्टाम्प पर लिखवा लेते, तो भी समझ में आता कुछ है। तो अब मैं बेसिक चीज़ें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है कि आप म्यूचुअली तरीके से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, साथ में रहना नहीं चाहते हैं, और आपकी पत्नी ये डिमांड कर रही है कि जो सामान वगैरह है, जितना भी सोना चांदी जो हमने दिया था वो आप सब हमें वापस दो, तो देखिए बहुत ही सोच समझ के आप इन चीज़ों को देखनी है। पहली बात तो कि अगर कोर्ट में आपके सामने जो भी अगर आप दोनों के साथ रहना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो डाइवोर्स लेते टाइम जो दौरान जो है उस केस में लिखवाएं कि ये जो सामान है, इतना मैं सामान जो है वो इसको दे रहा हूँ। इसी दौरान पर हम दोनों के बीच में बातें होते हुए आपसी समझौते से हम तलाक ले रहे हैं, तो म्यूचुअली आप सामने होंगे, तो कोर्ट के टाइम पर ही वो चीज़ आप लौटा दोगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अगर इन केस आपने सारा सामान दे दिया, सब पैसा दे दिया, या फैसला आपने कर लिया, फैसले के दौरान जो है आपने जो भी उसने रकम मांगी, 5 लाख, 10 लाख, 15-20 लाख, जो भी रकम मांगी उसने, आपने पीछे छुड़ाने के चक्कर में आपने उसको पैसा दे दिया, उसके बाद भी कोई आप इस बात की गारंटी ना लें कि आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। पत्नी है, अगर वाकई आपके साथ में पत्नी ने उसने गलत किया है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर कोई और भी वो केस कर सकती है। और 498A का केस तो ऐसा है जैसे प्रसाद आपको मिल जाता है। शादी करी, शादी करने के बाद आपको अगर ये अगर सामने आई चीज़ें, लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार से हुआ, तो डेफिनेटली सेक्शन 498A का केस तो आपके ऊपर आनी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसे समय पर आपको विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। आप अपना काम अपने कोर्ट के थ्रू करें। अगर डाइवोर्स लेना है, म्यूचुअली डाइवोर्स लेना है, यानी कि आपसी समझौते से, तो आप सेक्शन 13B में जाएँ और उसके थ्रू जो है कोर्ट में जो भी आपको सामान, रकम, पैसा जो भी देना है, आप ऑन रिकॉर्ड दें, यानी कि कोर्ट के सामने दें, और कोर्ट पर जो पैसा दिया है, जो चीज़ दी है, उसको लिखवाएं, ताकि कोर्ट में जो चीज़ दी गई है, लिखित में है, उसके बाद फिर वो लड़की मुकर नहीं सकती। क्योंकि अगर आपने बाहर दे दिया, आपने समझौता पारिवारिक रूप से कर लिया, सामाजिक रूप से कर लिया, 10 लोगों में बैठा कर लिया कि हाँ साहब चलो ठीक है, बाद में लड़की ने आपके ऊपर कोई केस कर दिया, झूठा केस कर दिया, तो उसके बाद जो आपके आपसी समझौते में जो सामाजिक रूप से जो लोग इकट्ठे हुए हैं, वो दोबारा फिर से इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन लगाएगा बेफालतू में। तो आप इन सब चीज़ों को समझें, और समझने के बाद ये जो स्त्री धन है, इसके लिए आप बहुत ही समझदारी से काम लें। अगर आपको समझौता करना है, तो हर एक चीज़ को लिखित में लें, और लिखित वो भी कोर्ट के सामने लें। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी इस वीडियो को जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, तो आप ज़रूर नीचे जो सामने लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस करिएगा, और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने आप सभी बहुत धन्यवाद।